नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत की जंग में आपके साथ वाराणसी से सलाउद्दीन अली। आइए हम बात करते हैं कि 2019 में अंजुम आरा नाम है आपका? खान। अंजुम जी खान। जी, अंजुम खान जी हैं और उनके हस्बैंड ने एक नेपाल की चंपा भंडारी से उन्होंने 2019 में शादी किया था, जिसका मामला प्रकरण में आने के बाद काफ़ी समय से तेज़ी से चलने लगा। उस पे देखे होंगे कि मतलब थाना कौन-सा आपका? कैंट? कैंट थाना। कैंट थाने पे मुकदमा भी हो चुका है और एनसीआर दर्ज होने के बाद भी अभी भी चंपा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि आए दिन प्रताड़ित अंजुम आरा को उनके जो कि पहली बीवी है कि उनको आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं, मारना पीटना सब कुछ होने के बाद एनसीआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक ना ही कोई रिपोर्ट लगा है, ना कोई विवेचना हुई है। आइए हम बात करते हैं अंजुम आरा जी से कि क्या पूरा मामला है इसका। जी अंजुम आरा जी जी। बताइए कि ये जो 2019 में हुआ था शादी, जी। ये आपके हस्बैंड किस तरीके से किए थे शादी? क्या उनको जानकारी था ये इसके बारे में कि ये वहाँ नेपाल की रहने वाली है? कैसे इनका संबंध बना, कैसे दोस्ती इनकी ये हुई? ये हरे कृष्ण ज्वेलर्स में एक सेल्स वुमेन का काम करती थी, जिसमें वो साड़ी तह लगाना ये सब काम करती थी। वहीं से मेरे हस्बैंड को इसने फांसा। जी उसके बाद ये धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की लाइफ में आगे बढ़ती चली गई। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई 2020 में। तब मेरा साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट चला, अनुराग वर्मा, डॉक्टर अनुराग वर्मा से। जी, ये कहाँ पे हॉस्पिटल है? ये इलाहाबाद मेरा मायका है, वहीं पे ये डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के हैं, डॉक्टर अनुराग वर्मा। फिर मैं अपने को संभालती, अपने बच्चे को संभालती। ये जो है मेरे ससुर के मरने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मेरे ससुर की डेथ हुई, इसने घर में घुसपैठ बनाना शुरू कर दिया। ये घर में आने जाने लगी क्या इन्होंने पहले शादी किया था कि बिना शादी किए ही घर में आना शुरू कर दिया? बिना शादी किए। बिना शादी किए ही, शादी इन्होंने नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। उसके 2 बच्चे हैं, वर्षा भंडारी और क्या नाम था उसका, वर्षा भंडारी, विज्ञान भंडारी। इसका हस्बैंड भी जीवित है। इसका हस्बैंड है नारायण भंडारी। ये लोग ललितपुर थाने से वांटेड है। इसका भी अभी तक प्रशासन ने कोई भी सुराग नहीं निकाला। ललितपुर थाना मतलब ये आपका नेपाल में पड़ता है? जी, नेपाल प्यूठान में इसका ससुराल है। अघरकाची की ये रहने वाली है, मायका इसका अघरकाची में है। तो वहाँ पे क्या इन्होंने कुछ ऐसा वारदात किया था? कैसे आपको ये जानकारी मिली कि ये वहाँ ललितपुर थाने पे इनके खिलाफ कुछ एफआईआर किया गया या कुछ ऐसा वारदात हुआ था इनके साथ? इसके ससुराल वालों से मेरी बात होती है। इसके ससुराल वालों ने बताया, इसके जेठ के दामाद ने, कि काफ़ी बैंक का लोन इसने लिया, लेकर के ये चले गए यहाँ से। तभी इसने चंपा भंडारी से ये बबीता बन गई। इसने फेक आधार बनवाया और उस फेक आधार पे ही चल रहा है इसका मामला। अच्छा, ये फेक आधार जो बनवाया था, क्या इन्होंने शादी के पहले बनवाया कि शादी के बाद बनवाया? किस नाम से बनवाया इन्होंने? इन्होंने बबीता नाम से बनवाया। जब शादी का इसने फर्जी दस्तावेज तैयार किया, उसके पहले इसने बनवाया, पहले आधार अच्छा, बनवाया। वो जो शादी का रजिस्ट्रेशन इनका हुआ था, क्या वो वाकई में फर्जी था कि उसमें जी। कोई ऐसी थी मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने शादी किया गया? क्या वकील ने बताया आपको? जी, मैंने आरटीआई से रिपोर्ट मंगाई। वो रिपोर्ट में साफ लिखा है, मेरे पास पेपर्स हैं, कि इसकी शादी रजिस्टर नहीं है। अच्छा, उनकी शादी मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, पेपर जो है वो फर्जी तरीके से है। फर्जी बनाया तो है। क्या इनका आधार कार्ड भी फर्जी होगा फिर तो? जी, इसका आधार भी फर्जी है क्योंकि इसके पति का नाम नारायण भंडारी है, ये चंपा भंडारी थी। लेकिन इसका नाम बबीता है, जिसमें उसका बाप का नाम लिखा है वो भी गलत है। तो आपके हस्बैंड ने जो इनसे शादी किया, क्या आपको पहले उन्होंने तलाक दिया था कि बिना तलाक दिए उन्होंने शादी किया आपसे? नहीं, मेरा उनका कोई तलाक नहीं हुआ, कोई सेपरेशन, कोई डिवोर्स नहीं हुआ। तो आखिर वजह क्या थी कि वहाँ पे ये जो उनके साथ जाना शुरू कर दिए, फिर उनके साथ रहना शुरू कर दिया, घर में वो आना शुरू कर दी धीरे धीरे? वजह तो वो वही बता सकते, मैं नहीं बता सकती। इस औरत ने बाकायदा सामने से बैठ के मुझे देखती थी, मेरा घर देखती थी। मेरे हस्बैंड 4 व्हीलर पे चलते थे, सारी मतलब कंफर्ट और सब की चीज़ थी। वो सब देखते हुए इसने पैसे के उसमें मेरे हस्बैंड को फांसा। और आज भी इसका पति है, सब कुछ है, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी पूरी हथिया कर बैठी है। तो क्या आपके पति कहाँ है इस समय? मेरे पति को उसने मार डाला, मतलब ऐसा मारा कि वो नेचुरल डेथ लगे। जब मैंने पोस्टमार्टम की दरखास्त की तो जल्दी जल्दी सुपुर्दे खाक मेरे देवर ने मिलके और एक खुर्शीद है, रमज़ान है, इन लोग ने मिलके जल्दी से कर डाला। तो ये खुर्शीद रमजान जो है, ये लोग कौन आपके लगते हैं?
ये मेरे रिश्तेदार हैं, इन लॉस ही के ही रिश्ते में आते हैं। तो ये बताइए कि क्या आपने फिर थाने पे इनके खिलाफ कुछ तहरीर दिया? जी, मैं थाने गई, चौकी गई, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गई, बहुत मैं दौड़ी। तो वहाँ से क्या आपको आश्वासन मिलता चला गया? कुछ नहीं मिलता है, सब दौड़ते आज आइए कल आइए, इस तरह मैं दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। तो क्या जो नए कमिश्नर अशोक मुत्था जैन आए, क्या इनके पास भी आप एक बार भी गई अभी तक? नहीं, इनके पास अभी नहीं गई हूँ, लेकिन मिसेस ममता रानी है, उनसे मिली थी मैं। उन्होंने मेरी एफआईआर कराई थी, एनसीआर को कन्वर्ट करा के एफआईआर, क्योंकि मैंने कोर्ट से आदेश कराया था, 152 दाखिल तो किया क्या था। उसमें कुछ अभी गिरफ्तारी हुई है? कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, उसमें चार्जशीट तक नहीं लगी। ये जो आपने एनसीआर दर्ज कराया था, कितने दिन हुए अभी तक जो चार्जशीट नहीं लगी? 2 मई की ये एनसीआर थी, ये सितंबर में जो है एफआईआर हुई है दर्ज, लेकिन 2022 में? जी 2022 में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे हुई नहीं। तो क्या आपके पति ने आपके नाम से कुछ ऐसी संपत्ति छोड़ के गए जिसके ऊपर उसने अपना हक जता लिया हो? जी, मेरे पैतृक प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड की है, जिसमें 3 दुकान मेरे हस्बैंड के हिस्से में है। ऊपर जहाँ मैं विदा होकर आई थी, मेरा रूम है, वो सब इस औरत ने कब्जा कर लिया। मुझे मार पीट के निकाल दिया गया उस घर से। तो उसने कब्जा किया था, क्या आप प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगे कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हम पहले फर्स्ट उनकी बीवी है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो उसको सेकंड बीवी क्यों दिया जा रहा है? जी, वो सब जगह पैसा खिलाती है और मैं पैसे से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। तो क्या आप जोनल अधिकारी क्या नहीं गए नगर निगम? मैं गई थी जोनल अधिकारी के यहाँ, मिसिस प्रतिमा सिंह है, उन्होंने बोला कि मैं विल के आधार पर ही उनका नाम चढ़ाऊंगी, मैं मुस्लिम लॉ को नहीं मानती हूँ। ये किसने बोला था? मिसिस प्रतिमा सिंह ने, अभी 3 दिन पहले मैं गई थी। तो क्या कोर्ट से आपने जजमेंट कोई पास कराया था कुछ? मैंने पार्टीशन सूट फाइल किया, उसमें उसमें प्रश्न उत्तरी उसकी लगी हुई है ऑलरेडी, और मैं वो रूलिंग भी लेके गई थी, लेकिन उन्होंने बोला हम मुस्लिम लॉ को नहीं मानते। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मैं मुस्लिम लॉ को नहीं मानता, तो क्या वो कौन सी लॉ उनके पास है? वो मेरे पति से इस औरत ने वसीयत बनवाई थी, विल बनवा के उनको मार डाला कि अब तो प्रॉपर्टी के मालिक मैं बन गई हूँ, बन जाऊंगी, इनको मार डालो। रोज रोज लड़ाई होती थी इनके और उसके बीच में, मेरे ससुराल वालों ने ही मुझे बताया। नहीं, तो आपने प्रतिमा सिंह से पूछना चाहिए था ना कि पहले क्या हुआ कि हमारी जब पहली बीवी थी, पहली बीवी ना ही वो तलाक दिया गया था, ना पहली बीवी मरी थी, तो फिर आपने कैसे किस लॉ के आधार पे उनको उनके नाम से कर दिया सेकंड बीवी के नाम से? क्या आपने पहली बीवी को बुलाना उचित कि आज ऑर्डर हो गया है, मुझे उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था कि आप रूलिंग लेके आइए। जब मैं रूलिंग लेके गई तो बोली ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। मैंने बोला हाई कोर्ट भी तो जजमेंट तभी देगी जब लॉ होगी ना, बुक लेके आती, और अब ये ले जाइए, उठाकर उन्होंने फेंक दिया। नहीं, ये तो गलत चीज़ है, उनको तो उठाकर फेंकना नहीं चाहिए, तो उन पर तो उनको जजमेंट लगाना चाहिए था कि मतलब क्या है क्या नहीं है, सच्चाई क्या है, क्या उन्होंने निरीक्षण किया या जानकारी किसी से प्राप्त किया? नहीं, हमें पता चला है कि जो इंस्पेक्टर यहाँ की रिपोर्ट लगाया है उसको इस औरत ने काफ़ी पैसे दिए हैं। मतलब एलआईयू इंस्पेक्टर की, ये आपके थाने के कि नगर निगम? नगर निगम के इंस्पेक्टर को पैसा दिया और पूरे में सर्व हो गया है पैसा, नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ, जिसकी वजह से आपकी मतलब कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। मुझे मेरा राइट नहीं मिल रहा है, मैं अपने बच्चे को लेके कैसे सरवाइव करूं? अगर मेरे को और या मेरे बच्चे को कुछ होता है या मैं सुसाइड करती हूँ तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व होंगे, यहाँ का प्रशासन से लेके वो औरत से लेके ये खुर्शीद, रमज़ान, जितने लोग उसके साथ हैं, मेरा देवर बबलू, मोइनुद्दीन खान और खालिद जमाल जो मेरी नन का लड़का है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी साइकेट्रिक के प्रॉब्लम भी है, आपकी दवा भी चल रही कंटिन्यू, क्या वो दवा कंटिन्यू चलती थी आपकी? जी, पहले से ही थी कि अब से स्टार्ट हुई है? नहीं नहीं, पहले जब से ये औरत ने एंट्री पाया मेरे घर में तब से मैं डिप्रेशन में गई, तब से मैं दवा लेती हूँ, यहाँ तक कि मैं जेनेरिक दवा खाती हूँ क्योंकि वो सस्ती मिलती है। तो आपने जो एफआईआर कराया था वो एफआईआर हमारे कैमरामैन को आप दिखाइए। तो एफआईआर पे अभी मतलब आपका कोई चार्जशीट नहीं लगा? नहीं, चार्जशीट नहीं लगाया। तो आपने एक बार भी चार्जशीट के लिए उनसे बात किया? हाँ, इंस्पेक्टर एसआई हैं, उनको मिला है मेरा केस, तो मैं जब भी फ़ोन करती हूँ उनको तो बोलते हैं मेडिको लीगल चाहिए। जी, तो क्या बोलते हैं वो? मेडिको लीगल चाहिए। जब उन्होंने सिटी स्कैन की रिपोर्ट रिसीव की तो उसी वक्त उनको मेडिको लीगल लेना चाहिए। मगर इस समय जैसे आप सारी तरफ से प्रताड़ित है, तो आप अपना परिवार का यापन किस तरीके से कर रही हैं? ये मेरे मायके वाले करते हैं, मेरा भतीजा है, मेरे भाई पहाड़िया पे रहते हैं, वो लोग ही मेरा
खर्च उठाते हैं। और जिस घर में रहती हूँ मैं, उस घर पे भी मेरे हस्बैंड ने 15 लाख का लोन ले लिया था। तो वो लोन कौन भर रहा है, आपके घर वाले? जी, मेरे घर वाले भर तो रहे हैं। उनके 3 दुकानें थे ना, तो तीनों दुकानों में किसकी कब्जा है, आपका है कि उनका है अभी? उसी औरत का है, मुझे कुछ 1 रुपए नहीं मिलते हैं। अच्छा, 1 रुपया नहीं मिलते, तो फिर क्या आपने लीगल बात किया जाके नगर निगम में कि भाई वो 3 दुकानें थे तो हमारा भी पहली बीवी थे, हमारा भी हक होना चाहिए, उनके भी बच्चे का हक होना चाहिए? क्या उन्होंने क्या बोला इस पे, प्रोसेस पे कुछ आपने कुछ एक्शन लिया? नहीं, मैं जाती रही, पहले द्विवेदी जी थे तो उन्होंने बोला आपका राइट बनता है, आपके फेवर में होगा जो भी होगा, तो लेकिन रिपोर्ट लगाया जाएगा? रिपोर्ट लगाई जाएगी, आपके ही पीला कार्ड बनेगा, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा मुस्लिम लॉ में है ही नहीं कि आप किसी को विल के तहत दे दें। जी। लेकिन ये प्रतिमा सिंह आई, इंस्पेक्टर, सब मिल के सबने पैसा सब में सर्व हो गया, उस औरत ने कर दिया और मुझे इस तरह से जवाब दे दिया कि तो क्या ऑर्डर कर। चंपा भंडारी का अभी तक वो पीला कार्ड बन चुका है? नहीं, ऑर्डर हो गया है, प्रोसेस में चल रहा है। तो उस ऑर्डर पे क्या आपने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किया या कोई लेटरबाजी किया आपने? मैंने पहले अप्लाई किया था येलो कार्ड के लिए, तो फिर उसने आपत्ति लगाई, फिर उसके में मैंने आपत्ति लगाई, मेरी आपत्ति ऑलरेडी लगी है, कोर्ट की प्रश्नोत्तरी लगी है, उसके बावजूद इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मतलब उनका पीला कार्ड के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है। जी जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? यही कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी जान माल को जो भी खतरा होता है, माल तो मेरे पास है नहीं, जान को खतरा मेरे बच्चे को या मेरे घर वालों को, तो उसके जिम्मेदार खुर्शीद, रमज़ान, खालिद जमाल और ये चंपा भंडारी और बबीता और बेबी खान होगी। तो ये बेबी खान किसका नाम था, चंपा भंडारी का नाम है कि किसका नाम है वो? चंपा भंडारी ही, ये रोज़ नाम ही बदलती हैं, इनके 3 नाम बदल चुके हैं और ना जाने पता नहीं कितने बदल के ये पहले से आई होंगी। क्यों, इनका आधार कार्ड किस नाम से है? इनका आधार कार्ड बबीता नाम से बना, फिर उसको बेबी खान से इन्होंने वो कराया, अपडेट कराया। अपडेट कराते? क्या ये शादी के पहले कराया था बेबी खान की शादी के बाद कराया? ये शादी के बाद कराया, ये अभी मेरे हस्बैंड के मृत्यु के बाद ये अपडेट हुआ है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी अंजुम जी से बात किया, इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए और इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे तरीके से उठाकर इसको उस सीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए कि एक पीड़ित की उस तरीके से मदद हो जहां की हमारे प्रशासन की भी सहयोग पूरा भरपूर मिलना चाहिए। ये आपका जैसे कैंट थाना है, कैंट थाने पे इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जोनल अधिकारी जो है वो तो एक भ्रष्टाचारी में जैसे लगता है कि लिप्त होती चली जा रही है। उनको तो पहले ध्यान देना चाहिए कि क्या लीगल है क्या ये। जब ये कोड का ही मुस्लिम लॉ को ही नहीं मानती है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वाराणसी से सलाउद्दीन अली, हकीकत की जंग न्यूज़।